पर आपको 1 महीने तक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इससे संबंधित आपको वीडियोस मिलेंगी। तो सबसे पहली आज की वीडियो जो है कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर फर्स्ट, उसमें से कितने नंबर का पेपर आएगा और कौन से क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो हरियाणा बोर्ड की अगर बात करें या फिर सीबीएसई की, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से जो प्रश्नावली आपकी 1.2 है, 1.1 तो जो है वो डिलीटेड है, 1.1 डिलीट हो गई है 2021-22 सेशन के लिए, लेकिन जो 1.2 है इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब हम पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन की देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इसमें से एक 3 नंबर का या फिर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। मोस्टली ये 3 नंबर का ही आता है क्वेश्चन, तो वो भी हम देखेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन यहाँ आता है। तो पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो HCF और LCM, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाता है। अब यहाँ एक बार बीच में आपको ये बता देती हूँ मैं कि पहले हम कोशिश करेंगे किसी भी तरह से 35 प्लस स्कोर लेने की। जो एवरेज बच्चे हैं वो गणित जो विषय है, जो मैथ्स है, उसमें कैसे पास हों, पहले इस चीज़ पे टारगेट रहेगा। उसके बाद जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उनको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये चीज़ भी यहाँ डिस्कस की जाएगी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, HCF और LCM पे। HCF और LCM में क्या रिलेशन है, पिछले 3-4 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो HCF और रिलेशन आपको बता देती हूँ। LCM इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन HCF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको LCM इधर लिख देगा, LCM इज़ ग्रेटर देन HCF ऐसे लिख देगा, तो ये आपको यहाँ से देखना है। एक क्वेश्चन तो पक्का इस रिलेशन में आता है, कई बार दे देगा कि LCM दिया है तो HCF इसे कितना, HCF कितना हो सकता है, इस तरह के। तो आपको इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन कई बार बनता है। एक क्वेश्चन आपका क्या बनता है, इस सूत्र पे बनता है, दो दी गई संख्याओं का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उन दोनों की गुणा के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में कई बार आपको LCM देता है और दोनों नंबर देता है, फिर पूछता है कि इसका HCF कितना होगा। या फिर कई बार क्या करता है, LCM और HCF देता है, एक नंबर देता है, फिर कहता है कि जो बचा हुआ नंबर है वो क्या होगा। तो आपको इस सूत्र की हेल्प से वो क्वेश्चन हल करना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली सिर्फ इन 2 फॉर्मूलाज से हो जाता है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करती हूँ, HCF इज लेस देन LCM, एक तो इस सूत्र से, और दूसरा है LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B वाले सूत्र से हो जाता है। या फिर वो कई बार HCF और LCM निकलवाता है कि इसका HCF कितना होगा और इसका LCM कितना होगा। ये आपको सिंपल से आपको निकालने आते ही हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है प्रश्नावली 1.3 से। इसमें 3 ही क्वेश्चन हैं और 2-3 उदाहरण हैं। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का हर बार आता है 3 नंबर का। क्वेश्चन क्या आएगा, या तो सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर इसकी जगह कोई भी अभाज्य संख्या रखेंगे, वही जो प्रूफ जो इसका करेंगे वही वर्गमूल 3 का होगा, वही वर्गमूल 5 का, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13। कोई भी अभाज्य संख्या, वर्गमूल के नीचे कोई भी अभाज्य संख्या रखेंगे तो वो एक अपरिमेय संख्या आएगी, और जो प्रूफ होगा, जो उसको हल करने का तरीका होगा, वो वही होगा जो वर्गमूल 2 का होगा। ठीक है। अब उसके बाद जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ वहाँ अगर 3 का करोगे तो 3 रख दोगे 2 की जगह, 5 का होगा तो 5 रख दोगे, 7 का होगा तो 7 रख दोगे। तो एक क्वेश्चन आप करोगे इसको ध्यान से, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 19-21, वो कितना भी सवाल को बदल के दे आप उसको आसानी से कर पाओगे। और जो दूसरा क्वेश्चन एक होता है हमारा इस तरह का कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक ऐसे इस तरह के आते हैं, मतलब 2 को मिला के ये वाली संख्या कैसी होगी, अपरिमेय, और बाकी संख्याएं परिमेय होंगी। तो ये हो गई एक अपरिमेय संख्या। तो एक इसको सिद्ध करना आता है और एक ये, और ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन है, ये वाला बिल्कुल इसके जैसा होता है। ठीक है। तो अब हम एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करते हैं।
ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, इसका हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम उल्टा मानते हैं इसमें कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो आपको पता है कि जो परिमेय संख्या है वो p/q के रूप में लिखी जाती है और जो q है वो 0 नहीं है। और हम यहाँ कहेंगे कि p और q, ये उदाहरण यहाँ से लेके चल रही हूँ मैं आपकी बुक में से, और जो p और q आपके पास हैं वो कैसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अगर बुक की तरह लेके चलो तो यहाँ पर a और b लिख लो, चलो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, यहाँ मैं a और b लिख देती हूँ और इसको भी यहाँ से कट करके हम a और b कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से बुक से देखने में फिर कंफ्यूज ना हो। a और b, और यहाँ b 0 नहीं होगा, a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो a और b को भाग करे, ठीक है। अगर करता होता तो हम उसको कट करके फिर इस a/b की फॉर्म में लिखते। तो अब यहाँ तक तो बात क्लियर है कि हमने, क्योंकि ये वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या मानी है, परिमेय है इसलिए a/b के रूप में लिखी गई है। अब कोई गुणनखंड नहीं है उभयनिष्ठ, सह अभाज्य हैं, तो इसीलिए अब हम इसको इधर लेके आते हैं, b को इधर लेके जाओ तो b वर्गमूल 3 बराबर कितना आ गया, a। अब दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास इधर तो हो गया b वर्गमूल 3 का स्क्वायर वर्ग और इधर हो गया a का वर्ग। अब आपको पता है कि वर्ग अगर गुणा पे लगे तो दोनों पे अलग अलग लगता है। यहाँ पे वर्गमूल 3 का भी कितना आ जाएगा, वर्ग, ये a की 2, इधर से अगर देखोगे तो ये कितना आएगा b की 2, और वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होता है 3, तो ये कितना आ गया 3b की 2 बराबर a की 2। अब यहाँ एक साइड में देखते हुए चलो, अगर तुम मुझे बताओ कि अगर 6 बराबर 2 गुणा में 3 ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब इसको अगर बराबर करके लिखते हो तो ये वाले क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं। अगर ये इसके गुणनखंड है इसका मतलब ये भी इसको भाग करेगा और ये भी इसको भाग करेगा। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो भी वो सारे उसको भाग करते हैं अगर गुणनखंड हैं तो इसी तरह से यहाँ देखो a की 2 को किस तरह से लिखा है, 3 गुणा b की 2, तो इसका मतलब 3 भी a की 2 को भाग करेगा और b की 2 भी a की 2 को भाग करेगा। ये वर्गमूल 3, यहाँ पे वर्गमूल 2 आएगा, ये b वर्गमूल 2, ये 2 का लेके चल रहे हैं हम, 3 का करेंगे जब 3 आएगा, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया कि ये भी इसको भाग करेगा। तो अगर 2 a की 2 को विभाजित करेगा, यहाँ से हम लिखेंगे कि 2 a की 2 को विभाजित करता है। हम 2 का कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर सब मैंने 2 किया है, उदाहरण में 3 था, उदाहरण के साथ कंफ्यूज मत होना, उसने 3 कर रखा है, हम 2 वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 वाला देख सकते हैं इधर। चलिए अब आगे है कि यहाँ से क्या आया कि 2 a की 2 को विभाजित करता है, 2 a की 2 को विभाजित करता है। ठीक है, अब एक और बात होती है कि अगर मैं कहूँ कि 2 4 की 2 को भाग करता है, अगर ये एक अभाज्य संख्या है इधर वाली जो भाग करती है वो, ये पहले एक थ्योरम है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में दे रखी है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a की 2 को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये एक थ्योरम है, प्रमेय है, जिसका हमें अब प्रयोग करना है। क्या कि देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, अगर ये a की 2 को विभाजित करती है तो प्रमेय नंबर, ये जो भी प्रमेय थी इसके द्वारा आप लिखोगे प्रमेय नंबर 1.3 और इसका रिजल्ट लिखोगे साथ में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 a को भी विभाजित करेगा, 2 a को भी विभाजित करेगा। अच्छा, और ये लिखने के बाद आप क्या करोगे कि ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ
क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 एक ही 2 को विभाजित करता है, इसलिए 2 एक को विभाजित, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आप लिखोगे और वो हमने प्रमेय लगाई है, इसलिए ऐसा बोल पाए हम। अब यहाँ तक आ गया हमारा कि 2 जो है वो a को विभाजित करेगा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट में एक रिजल्ट तो यहाँ से निकल के आ गया, इसको ध्यान से रखेंगे संभाल के। अब जो यहाँ से है, अब यहाँ देखेंगे कि 2 a को विभाजित करेगा। अगर 2 a को विभाजित करता है, अगर यहाँ देखो कि अगर मैं कहूँ कि 2 6 को विभाजित करता है, तो 6 बराबर कितना होता है, 2 गुणा में कोई और एक नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो 3 आ जाएगा क्योंकि इसका पता था। अब मैं कहती हूँ कि 2 a को विभाजित करता है, तो a बराबर कितना आ गया, 2 गुणा c लिख लो, कोई भी एक नंबर यहाँ पर, कोई भी एक पूर्णांक यहाँ आ जाएगा। तो अगर 2 a को विभाजित करता है, इसके बाद लिख रही हूँ यहाँ, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2c, और c क्या है, c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है। उसके बाद a बराबर 2c का मान इस समीकरण में रख दो, जो हमने यहाँ शुरू में निकाला था, कि यहाँ लिखा था ना हमने 2b की 2 बराबर a की 2, इसमें रख दो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम। इसका मान अब लिखो 1 द्वारा, ये वाला मान 1 में रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2b की 2 बराबर a की 2, a का मान कितना आ गया, 2c, तो ये हो गया 2c की 2, तो ये आ गया 2b की 2, और ये हो गया 4c की 2। उधर जाके ये 2 को भाग कर देगा, तो b की 2 बराबर कितना आ गया, 2c की 2। फिर से वही, अगर ये इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब 2b b की 2 को भाग करेगा और c की 2 भी करेगा। तो यहाँ से क्या आएगा कि 2 b की 2 को विभाजित करेगा। अगर 2 b की 2 को विभाजित करेगा तो 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2b को भी विभाजित करेगा, तो 2b को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 2 इसको भी विभाजित करेगा। अब यहाँ काम की बात क्या आई कि 2 तो b को भी विभाजित करता है और 2 a को भी करता है। इसका मतलब जो 2 है वो 2 a और b का दोनों को विभाजित करता है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया ना, दोनों को विभाजित करता है तो कॉमन गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन तुम बताओ क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है क्या इनका, क्योंकि हम शुरू में बोल के चले थे, पहली लाइन यही लिखी थी कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो क्योंकि हमने एक गलत बात मान ली थी कि वर्गमूल जो 2 है एक परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं है, तो वो परिमेय मान ली थी, इसलिए यहाँ पर एक गलत बात निकल के आई है। गलत बात तभी निकल के आई है जब हमने कुछ गलत माना, तो अतः हमारा वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या मानना जो वो गलत है, इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, अतः अब यहाँ आप लिखोगे कि अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः हमारी कल्पना गलत थी, या फिर ये लिख सकते हो आप, अतः हमारी कल्पना गलत थी, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना आप लेके चलेंगे, ये सिद्ध हो गया। अब अगर आपसे पेपर में वर्गमूल 3 पूछे तो आप 2 की जगह 3 कर दोगे, 5 पूछेगा तो आप 5 कर दोगे, 7 कर पूछे तो 7 कर दोगे, तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। अब एक तरह का क्वेश्चन और है, ये समझ में आने के बाद वो 1 मिनट में हो जाता है, इससे छोटा है, एक बार जल्दी से उसको और देख लेते हैं हम कि वो दूसरा क्वेश्चन किस तरह का आएगा। ये क्वेश्चन एक पक्का आता है, तो इसीलिए जो विद्यार्थी समझते हैं कि गणित एक बहुत ही मुश्किल विषय है और इसको पास करना हमारे लिए कठिन है,
वो इस वीडियोज़ को देख करके सिर्फ एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तैयार करें। बाकी 30 नंबर कहाँ से लेने हैं ये भी आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से आपको यहाँ से पास होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन जो है ये है कि दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये भी पहले वाले की तरह ही है। परिमेय संख्या हम मानेंगे कि माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। वही फिर से परिमेय मान लिया, ठीक है। परिमेय मान लिया तो a बटे b के रूप में लिखी जाएगी, जैसा पिछली बार लिखा था। सह अभाज्य हैं तो 5 माइनस वर्गमूल 3 किसके बराबर हो गई? a बटे b के बराबर हो गई। b 0 भी नहीं है और a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसा पहले किया था, सेम टू सेम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से देखो तो अब यहाँ से वर्गमूल 3 का मान निकाल लो, ठीक है। वर्गमूल 3 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 5 माइनस a बटे b बराबर कितना आ गया? वर्गमूल 3, ठीक है। अब ये देखो कि ये तो कैसी नंबर है? परिमेय। ये भी कैसा है? परिमेय। तो परिमेय में से परिमेय को माइनस करते हैं तो कैसा आता है? परिमेय। ये तो आ गया परिमेय। और ये वाली हमने पहले सिद्ध की है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी जो कल्पना है वो फिर से गलत है और 5 माइनस वर्गमूल 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और अब अगर ये प्रश्न 1 या 2 नंबर में आए तो ठीक, लेकिन अगर ये प्रश्न तुम्हारा 4 या 5 नंबर में आता है तो हम क्या करेंगे कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो यहाँ वर्गमूल 3 को हमने बोल दिया ना अपरिमेय संख्या, तो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, उसका जो प्रूफ है वो भी आप यहाँ करेंगे, ठीक है, क्योंकि करके, और इसका प्रूफ भी आप करेंगे ताकि आपको पूरे 5 नंबर वहाँ दिए जा सकें, क्योंकि ये 2 लाइन लिखने में 5 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पेपर जितना भी करोगे साफ सुथरा अच्छे से, और कोई भी बात लिखी है तो उसका क्यों की जरूर बता के चलेंगे कि ये कहाँ से आपने लिखा है। एक बार फिर से इसको बता देती हूँ कि 5 माइनस वर्गमूल 3 को एक परिमेय संख्या माना था, a बटे b के रूप में लिखा। यहाँ से वर्गमूल 3, क्योंकि इसका हमें पता था इसीलिए वर्गमूल 3 इधर दूसरी साइड लेके गए हैं, तो ये इधर परिमेय आ गई और इसका हमें पता है कि अपरिमेय है। परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारी कल्पना गलत हुई। तो 5 माइनस वर्गमूल 3 कैसी आ गई? एक अपरिमेय संख्या आ गई। बस ये इस तरह के 2 क्वेश्चन तो ये बनते हैं, या फिर एक ही कहो इसको, एक क्वेश्चन तो ये बनता है और एक वो HCF LCM वाले। बस यहाँ से आपका कुल 4 नंबर का पेपर जो है फर्स्ट चैप्टर में से आ जाता है। उम्मीद है आप इसको ध्यान से करोगे और ये 4 नंबर हर बच्चा लेगा। और जो बच्चे जिनको लगता है कि हम और भी अच्छा कर सकते हैं, वो बच्चे NCERT के साथ साथ किसी और बुक से भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप RD शर्मा में भी कुछ और थोड़े से लेवल बढ़ा के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो एवरेज बच्चे हैं, जो समझते हैं कि उन्हें गणित में कठिनाई हो रही है पास होने में भी, तो वो बच्चे सिर्फ उतना ही सिलेबस करें जितना अब इन वीडियोज़ में आपको करवाया जाएगा। सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करवाए जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और मार्क्स भी आपको बताते हुए चलूँगी कि इससे आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं, इनसे आपको 4 नंबर मिलेंगे परीक्षा में। तो आप इनको ध्यान से कीजिए, और किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि परीक्षा में उनकी भी मदद की जा सके। थैंक यू।